गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा क्या है ये मतलब कक्षा तो चाहे 7वीं में 8वीं 9वीं 10वीं किसी में भी रख सकते हैं। ये टॉपिक मतलब व्याकरण का एक टॉपिक है मुहावरे। तो आज मैं आपको मुहावरों के बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, ये अब कक्षा 10वीं में भी सिलेबस में है। ठीक है, तो इसलिए आप ये मानो कि 10वीं क्लास के लिए समझा रही हूँ। बाकी किसी भी क्लास में यदि मुहावरे हैं तो वो समझ ही लोगे आप लोग। सबसे पहले तो मुहावरा है क्या, मतलब मुहावरे क्या हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। यानी इसको हम बोलते रहते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं उसका, या कई बार सुन सुन के हम उसके आदी हो जाते हैं। यानी मुहावरे बोलते हैं तो एक स्पेशल सा ही अर्थ देता है, एक विशेष अर्थ देता है। हम सिंपल सी भाषा में जो बात करते हैं उसको यदि मुहावरे में करते हैं तो वो अच्छी भी लगती है और एक विशेष सा अर्थ हो जाता है। जैसे ये है, रमा कह रही है कि आज मैंने सड़क पर एक सांप देखा जिससे मेरे हाथ पांव फूल गए। अब ये किसी को बता रही है, अब सामने वाला क्या कहेगा, हाथ पांव फूल गए, मुझे तो लग नहीं रहे आपके हाथ पांव फूले हुए हैं, आप तो वैसी की वैसी हो। तब वो कह रही है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है घबरा जाना। मतलब जैसे ही मैंने सड़क पर सांप को देखा तो मैं बहुत घबरा गई। अब घबरा गई ये सिंपल सी भाषा हो गई है, और हाथ पांव फूल जाना यानी ये मुहावरा है। मुहावरे में हम कोई बात कह देते हैं। भाषा को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी जब हम कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे यदि हम मुहावरे का प्रयोग कर देते हैं तो भाषा जो है बहुत आकर्षक बन जाती है। यानी पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है और वो जो है उसे और पूरा पढ़ के ही मतलब कि दम लेता है। हम कहते हैं ना कि कई बार हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो भाषा जो है अच्छी नहीं होती तो हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो लेकिन जब भाषा आकर्षक होती है, हमें अपनी ओर खींचती है, तो वो अच्छी लगती है। तो इसलिए उनमें कहीं कहीं पर मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे जो है पढ़ने वाले पर हमारा प्रभाव भी बनता है। मतलब जो लिखने वाला है तो वो जो पढ़ेगा पाठक वो ये सोचेगा कि इसने तो बहुत अच्छा लिखा है, बीच बीच में कैसे मुहावरों का भी प्रयोग किया है, यानी भाषा को कितना सुंदर बना दिया है। जो वाक्यांश या पदबंध अपना सामान्य अर्थ न देकर के कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मतलब सामान्य अर्थ में नहीं रहती बात, उसका कोई अर्थ विशेष बन जाता है। अब हमें ही है, मान लो कोई मित्र बहुत समय के बाद दिखाई दिया तो हम उसे क्या कहते हैं, हम एक तो सीधा कह रहे तो बड़े दिनों के बाद दिखा है, क्या बात हो गई। तो ये वैसे उतना प्रभाव नहीं बनता हमारी बात का। ठीक है, और यदि कह देते हैं ना हम कि अरे वाह तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी दिखाई नहीं देते, या तुम तो ईद का चांद हो, बहुत दिनों के बाद दिखे हो, तो इससे क्या होता है, भाषा जो है प्रभावशाली बनती है, हमारा प्रभाव पड़ता है उस पर, और सुनने वाले को भी ये लगता है, अच्छा लगता है, विवाह वाक्य ही जो है ये मुझे इस तरह से याद कर रहा है। इनके प्रयोग से वाक्य रोचक, प्रभावशाली तथा चमत्कारिक हो जाते हैं। यानी जब मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य जो है रोचक बन जाता है, अच्छा लगता है और प्रभावशाली हो जाता है, दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। वाक्य में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ का नहीं। अब जब वाक्य कहते हैं ना कि कोई भी मुहावरा आ गया, अगर मगर करना, इसका मतलब होता है बहाने बनाना या टाल मटोल करना। तो जब हम वाक्य बनाते हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में जब हमने वाक्य बना दिया भी उससे मैंने पुस्तक मांगी तो वह बहाने बनाने लगा, ये नहीं करेंगे हम वाक्य में प्रयोग। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे उसका, यानी मैंने राम से पुस्तक मांगी तो वो उसे न देने के लिए अगर मगर करने लगा। ठीक है, मतलब बहाने से बनाने लग गया क्योंकि वो देना नहीं चाहता था पुस्तक को।
तो इसलिए हमने वाक्य के बीच में जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें मुहावरा आना चाहिए, ना कि मुहावरे का अर्थ। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार वो बदल भी जाते हैं। अब है ना, अगर मगर करना, तो इसमें हमने कर दिया अगर मगर करने लगा, मतलब उसके अनुसार हम लिंग, वचन, क्रिया, कर्म के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है। आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है। जब बेटा खेलते समय किसी दूसरे बच्चे को मारकर, थप्पड़ मारकर घर लौटा तो उसके पिता आपे से बाहर हो गए। अब देखो, ये बाहर होना और हो गए हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो जो है थोड़ा बदल जाता है। फिर दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। सिपाही को आते हुए देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया यानी डर कर वहां से भाग गया। हवा का रुख पहचानना, परिस्थिति को समझना यानी हमें परिस्थिति को समझ करके ही काम करना चाहिए। अब कहते हैं ना, हवा का रुख पहचानने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता, यानी परिस्थिति के अनुसार सब काम करता है तो वो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। तो बच्चों, कुछ और मुहावरे हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, और जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसे हम मुहावरा ही उसके बाद में लेंगे, यदि मुहावरा ही वाक्य में लेंगे, उसके अर्थ को नहीं बताएंगे। तो बच्चों, ये 10th क्लास में 4 नंबर के मुहावरे आते हैं, और यदि आप ध्यान से इन मुहावरों को समझ लोगे तो आपके ये 4 नंबर पक्के हैं। इसमें से आप जो है, ये नहीं है कि ये नंबर नहीं आएंगे। अब मैं कुछ मुहावरे आपको और बताती हूँ। अब है आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा करना। ठीक है। अब नाम चाहे कोई भी ले लो। राम के शिक्षक से उसकी शिकायत सुनकर उसके पिता आग बबूला हो गए। अब ये नहीं कहना कि वो बहुत गुस्सा हो गए, ये तो सीधा साधारण भाषा हो जाएगी। ठीक है। हमें जो है मुहावरे का प्रयोग करना है। तो आग बबूला हो गए। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। ठीक है। भारत के लोग अतिथियों के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं, यानी जब कोई अतिथि आता है, क्योंकि अतिथि को देवता समान समझा जाता है, तो जब पता चलता है कि अतिथि आने वाला है तो वो उसका इंतजार करते रहते हैं, यानी वो आंखें बिछा देते हैं। आपे से बाहर होना, इसका भी मतलब यही है कि बहुत क्रोधित होना। आसमान टूट पड़ना, बहुत मुसीबत आ जाना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। अब पिता की मौत से तो राजेश पर मानो आसमान टूट पड़ा, यानी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। अब कई बार होता है ना, ठग, गली में एक ठग आया और मेरी माँ को उल्लू बना करके 100 रुपया ठग के ले गया। चाहे कितना भी कुछ भी, आजकल तो चेन ले गए, बालियाँ उतार के ले गए, ठगी करने वाले गलियों में घूम रहे हैं, तब वो जो है उल्लू बनाते हैं। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मतलब सबको समान रूप से देखना। कक्षा में अध्यापिका सभी छात्रों को एक आंख से देखती है। अब एक आंख से देखना मतलब ये नहीं कि एक आंख बंद ही कर लेना, ऐसा नहीं है, मतलब सभी को एक समान समझना, तो एक समान देखती है। एक और एक 11 होना, यानी एकता में बल होना। ठीक है। मिलजुल कर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। अब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सभी लोग एक जैसे, जो एक जैसे लोग होते हैं ना, उनके लिए हम प्रयोग में करते हैं, ये वाक्य प्रयोग करते हैं मुहावरा, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी सारे एक जैसे हैं।
अब हम कहना कि मोहन और उसके दोनों मित्र या जितने भी इसके मित्र हैं सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर दूसरा है दाने दाने को तरसना, यानी निर्धन होना, गरीब होना। ठीक है, अब गरीबी के कारण राम का परिवार दाने दाने को तरस रहा है, यानी उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना, ये बड़ी मेहनत करना है ना। ये ऐसा होता है ना, कई बार परीक्षा के दिनों में आते हैं तो बच्चे जो है परीक्षा के दिन होते हैं ना, तब ये बच्चे बोल देते हैं ऐसा कि मैंने तो दिन रात एक कर रखा है, मतलब इतनी पढ़ाई करता हूँ कि दिन रात एक कर रखा है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तब इसका वाक्य हम क्या बनाएंगे? परीक्षा में पास होने के लिए राहुल ने दिन रात एक कर दिया। पोल खोलना, यानी भेद खोलना, रहस्य खोलना, किसी को भेद बताना। जैसे राम ने पुलिस के सामने अपने मित्र के गलत कामों की पोल खोल दी, यानी उसकी सारी जो था सारे भेद बता दिए। पांचों अंगुली घी में होना, यानी बहुत लाभ होना। मोहित की लॉटरी निकल आने पर उसकी तो पांचों अंगुलियां घी में हो गई। ठीक है, रंगा सियार, यानी धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि किसी की बातों में जब ना आना हो तो हम उसका उदाहरण दे देते हैं, हम कहेंगे कि राम की बातों में कभी मत आना, वो तो रंगा सियार है, बड़ा धूर्त व्यक्ति है, यानी कुछ न कुछ गलत ही करेगा। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। अब किसी की आदत होती है, यानी बात तो बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि बंदा सामने वाला विश्वास कर ही लेता है। कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं और कई बार तो लड़ाई झगड़े भी करवा देते हैं। फिर है विष उगलना, विष मैंने होता है जहर, जहर उगलना यानी कड़वी बातें कहना, कटु वचन बोलना। ठीक है, फिर है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, झूठा लालच देना। अब कई बार ऐसा करते हैं ना कि नौकरी का लालच दे करके जो बिचौलिए लोग होते हैं ना, पैसा ऐंठ लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, और इस तरह से वो लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं। तो वो होता है सब्ज बाग दिखाना। नौकरी दिलाने का सब्ज बाग दिखाकर दलाल ने कई लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। ठीक है, फिर है सूरज को दीपक दिखाना। अब सूरज इतना चमकदार, इतनी रोशनी देता है, उसके सामने दीपक की क्या कीमत है। तो यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अब पंडित रविशंकर का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, यानी कि व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रसिद्ध है और उसी का हम जो है परिचय दूसरों को देने लगेंगे, तो इसका मतलब सूरज के सामने दीपक दिखाना है। ठीक है, हाथ पांव मारना, कोशिश करना। राम ने सफल होने के लिए बहुत हाथ पांव मारे लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो बच्चों, आज का टॉपिक मुहावरे आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं पे थोड़ी बहुत समझने में कठिनाई हो रही हो तो आप वीडियो को पुनः देखें, क्योंकि यदि एक बार कोई बात ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती तो हम उसको दोबारा देखते हैं, तिबारा देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है और बहुत से मुहावरे हैं आपके पास। यदि कोई भी ग्रामर की बुक है, टॉपिक ही होता है मुहावरा, ये नहीं है कि ये 10th क्लास में है तो हमने 10th की ग्रामर की बुक में से पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो भी कोई व्याकरण की पुस्तक है उसमें मुहावरे दिए होंगे, आप कहीं से भी मुहावरों को एक बार पढ़ते जाओ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बस वो समझ में तो आ ही जाती है। कई बार दिमाग से निकल जाता है कि इसका अर्थ हम क्या लिखें, क्योंकि हमें समझ में भी आ रहा होता है भाई ये होना चाहिए, लेकिन शब्द में हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख नहीं पाते। तो आप यदि एक बार पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से लिख पाओगे।
थैंक यू।